हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं विद द प्रीवियस टॉपिक, जिसमें कि हम बात करेंगे अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किन्होंने की थी? ई गोल्डस्टीन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर हमने कैथोड रेज पढ़ी थी। उस एक्सपेरिमेंट में हमने किसकी हेल्प से एक्सपेरिमेंट किया था? डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से। तो मैंने पहले ही बताया था कि उस टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो इसके लिए भी डिस्चार्ज ट्यूब को ही यूज किया गया, बस कंडीशंस को थोड़ा सा वेरी कर दिया। देखो, वही डिस्चार्ज ट्यूब है क्या? क्लोज ग्लास ट्यूब, जिसमें कि मेटल प्लेट लगी होंगी, उसे कनेक्टेड किया जाएगा एक बैटरी से, जिसकी वोल्टेज क्या होगी? बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी से उसे कनेक्ट किया, जिसके नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे कैथोड, और जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे एनोड। यहाँ पर एक वैक्यूम पंप होता था, यहाँ पर भी है। वैक्यूम पंप किस लिए यूज किया जाता है? टू एडजस्ट द प्रेशर ऑफ द गैस, कि वहां से गैस को निकाला जाए, कितना निकालना है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझा था कि जितनी ज्यादा गैसेस पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितने कम गैसेस पार्टिकल्स होंगे उनका प्रेशर उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था? जो प्रेशर था, देखो और सब चीजें क्या है? सेम है। वहां पर जो प्रेशर पढ़ा था हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में, वहां जो प्रेशर था वो क्या था? 10⁻³ mm ऑफ Hg, है ना, कि ऑलमोस्ट वहां पर ना के बराबर गैसियस पार्टिकल्स थे। बट यहां पर देखो, इसके कंपैरिजन में ये प्रेशर क्या है? ज्यादा है। वहां पर क्या था? वेरी लो प्रेशर, यहां पर क्या है? लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में ये प्रेशर क्या है? ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर है। तो यानी कि यहाँ पर जो गैसियस पार्टिकल्स हैं पिछले एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इतना क्लियर है? ठीक है, कि जो हमने प्रीवियस अपना एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें क्या था? जो प्रेशर था 10⁻³ mm ऑफ Hg, प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम था। और ये हमने देखा था कि गैसियस पार्टिकल्स जितने कम होंगे उतना ही उसका प्रेशर कम होगा, जितने ज्यादा होंगे उतना ही उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कंपैरिजन में क्या हुआ? प्रेशर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर गैसियस पार्टिकल्स जो हैं काफी प्रेजेंट हैं। मतलब एटलीस्ट जो हमारे पास जो प्रीवियस हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उससे तो काफी ज्यादा है। वहां पर क्या था? बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर था, यानी कि ना के बराबर गैसियस पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया, सिर्फ इतनी सी वेरिएशन थी। वहां पर वेरी वेरी लो प्रेशर था, यहाँ पर जो है उससे ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? गैस एट लो प्रेशर यहाँ पर रखी गई है। ओके, वहां पर हमने एक और चीज देखी थी, क्या? वही कि हाई वोल्टेज की बैटरी है। जब हमने इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड की तो यहाँ पर क्या होगा? करंट पास करना शुरू कर जाएगा। तो वहां पर हमने ऑब्जर्व किया था कि कोई रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, जिसे हम क्या बोलते थे? कैथोड रेज। यहाँ पर वही क्या किया है? प्रेशर वेरी किया, और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोई रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। कहां से कहां तक? एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। और वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? लाइक प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। हम क्या करेंगे? अब यहां पर कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देंगे और इसको कर देंगे परफोरेटेड, यानी कि जिसमें छोटे छोटे होल्स हों। तो क्या लगा दी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। किसकी? जिंक सल्फाइड की। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऐसी स्क्रीन होती है जहां पर अगर कोई पार्टिकल्स पड़ना शुरू करते हैं तो वो जो है चमकना शुरू कर जाती है। ठीक है, तो अब देखो, हमने देखा कि यहां से कोई रे जा रही है और यहां पर स्पॉट्स दिखने शुरू हो गए, यानी कि कोई रे यहां से एनोड से जाकर कैथोड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एनोड रेज। क्या बोलते हैं? एनोड रेज। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? अब एक चीज देखो,
ये किसकी तरफ जा रही है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो एनोड क्या होती है? एनोड रेज दे आर मेड अप ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दे आर मेड अप ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी हम इसको किससे चेक कर सकते हैं? वही इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। और डिफ्लेक्ट कौन होता है? चार्ज पार्टिकल। यानी कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, राइट। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, वही एक तरफ क्या? पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ क्या? नेगेटिव प्लेट। तो जो ये रेज हैं ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर जाएंगी नेगेटिव प्लेट की तरफ। और नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से भी हमें पता चल जाता है कि जो एनोड रेज हैं आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, इतना हमें क्लियर हो गया। जो है हम एक और चीज देखें, वहां पर भी फ्लोरोसेंस होती थी, यहां पर भी फ्लोरोसेंस होती है। तो ये क्या है? कॉमन पॉइंट है। दे बोथ, कैथोड रेज एंड एनोड रेज बोथ प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ओके, एक और कॉमन चीज, दे बोथ प्रोड्यूस एक्सरेज। एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती थी? जब मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास को जो है हिट करती हैं ये रेज, ठीक है, तब क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सरेज। ओके, कैथोड रेज से भी, एनोड रेज से भी। ओके, ये जो दो है हमारे पास, ये सिमिलैरिटीज हैं। ओके, अब देखो ओरिजिन। ओरिजिन जो है कैथोड रेज का कहां से होता था? कैथोड से। कैथोड रेज का ओरिजिन कहां से होता था? कैथोड रेज से। मतलब कि कैथोड प्लेट, जो मेटल प्लेट होती थी, कैथोड से कैथोड रेज जो है स्टार्ट होती थी, ओरिजिनेट होती थी। बट जो है एनोड रेज ओरिजिनेट नहीं होती एनोड से। एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। तो फिर वो कहां से होती हैं? तो वो देखो, वो कहां से होती हैं? गैसियस आयन से। गैसियस आयन से। अब एक चीज देखो, यहां पर है, ठीक है, जैसे कि वही दो प्लेट हैं, दो प्लेट हैं, ये नेगेटिव, वही कैथोड, और ये पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है? गैसियस पार्टिकल्स। गैसियस पार्टिकल्स। ओके, अब एक चीज देखो कि जब वही हाई वोल्टेज लगाई, कुछ ना कुछ वही है कैथोड रेज भी निकलेंगी। कैथोड रेज भी निकलेंगी, वहां से कैथोड से क्या ओरिजिनेट होता था? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो है जैसे ही हमने हाई वोल्टेज लगाई, कौन मूव करना शुरू कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स। कौन मूव करना शुरू कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से, जो है कैथोड से ओरिजिनेट होना शुरू हो गए, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्या है? गैस के पार्टिकल्स भी एटम्स होते हैं ना, ठीक है। तो अब जब ये एटम से स्ट्राइक करेंगे, जब ये एटम से स्ट्राइक करेंगे, तो ये नॉकडाउन क्या कर देंगे? इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना। इनमें से क्या होगा? एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। अब जब उसमें से नेगेटिव निकल गया तो क्या बचा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, है ना। अब एक चीज देखो, ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ। तो जो ये पॉजिटिव हमारे पास बचे, ये कहां जाएंगे? कैथोड की तरफ। आया समझ में? ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स गए एनोड की तरफ, और जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, हमारे पास जो कर्नल्स बच गए, वो किसकी तरफ आए? कैथोड की तरफ, राइट। तो अब एक चीज देखो, ये एनोड से थोड़ी ना ओरिजिनेट हुए, ये कहां से ओरिजिनेट हुए? कहां से ये प्रोड्यूस हुए? गैसियस आयन से। कहां से प्रोड्यूस हुए? गैसियस आयन से, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। तो अब एक चीज देखो, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। करेंगे, वहां पर क्या होता था?
वो जो है गैस पर या फिर इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करते थे। बट देखो ये प्रोड्यूस ही किससे हो रहे हैं, गैसियस आयन से। तो जब हम गैस को चेंज करेंगे तो इसमें भी तो चेंज आएगा, है ना, क्योंकि क्या है, किसी गैस का मास ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है। अब एक चीज बताओ, जो चीज हैवी है वो जो है कम स्पीड से मूव करेगी, जो लाइट है वो जो है ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, तो यहाँ पर तो चेंजेस आएंगे ना, ठीक है। तो फिर आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एनोड रेज तो डिपेंड करेंगी किस पर, नेचर ऑफ गैस पर, क्योंकि जब गैस को चेंज करके देखा गया तो उनका नेचर, एनोड रेज का नेचर जो है चेंज हुआ। जो एनोड रेज का नेचर है वो क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो वो क्यों हुआ वो हमें समझ आ गया। अब एक चीज देखो, वही हमने वहां क्या बात की थी कि चार्ज टू मास रेशो, जब हम गैस को और या फिर इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज करते हैं विद प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या फिर ई बाय एम रेशो, चार्ज बाय मास रेशो, वो क्या रहती थी, सेम रहती थी, क्योंकि वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड मटेरियल थी। बट यहाँ क्या है, ये तो डिपेंड करती हैं, तो E बाय एम यानी कि चार्ज बाय मास रेशो सेम नहीं रहेगी जब हम गैस और इलेक्ट्रोड को चेंज करते हैं, ठीक है। तो चार्ज बाय मास रेशो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो जो एनोड रेज हैं हमारे पास वो डिफरेंट है कैथोड रेज से, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज बाय मास रेशो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पर। अब एक चीज देखो, वही है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। अब जो ये देखा गया कि जो चार्ज बाय मास रेशो है वो किसके लिए हाईएस्ट है, किसके लिए जो है हाईएस्ट है। अब एक चीज देखो, हाईएस्ट किसके लिए होगी, जिसका मास कम होगा। तो लाइटेस्ट गैस मॉलिक्यूल कौन सा होता है, हाइड्रोजन। लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो है हम जो है एक H एटम ले लें, ये क्या है, लाइटेस्ट है, ठीक है। अब एक चीज देखो, हाइड्रोजन है, हमें पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये देखो पॉजिटिव और इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, वही क्या लिखा है, कैथोड एनोड, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, और हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कहाँ मूव करना शुरू करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। अब एक चीज देखो, जो लाइटेस्ट है हमारे पास, इसके लिए क्या होगी, चार्ज बाय मास रेशो हाईएस्ट होगी। और यहां पर देखो सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो यहाँ होता ही नहीं, है ना। तो फिर जब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ही था इसके पास, ये कहाँ चला गया, एनोड की तरफ, तो बचा कौन, प्रोटॉन, है ना। तो जो ये पॉजिटिव है ये किसकी तरफ आया, नेगेटिव की तरफ, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इसको ही क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन, ठीक है। ये कहां से हमें मिला, H पॉजिटिव आयन से। H पॉजिटिव आयन क्या हुआ, जहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, क्या बचा, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या है, प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है ना। ये हमें आज पता है, उस टाइम पे नहीं पता था, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकल के आई थी चीजें, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, प्रोटॉन इसका नाम दे दिया गया, ओके। ये हमें क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो, वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी पता किए गए, जैसे वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये पता किए गए, यहां पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और पता किया गया मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन,
चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या था, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन क्या लिया हमने, पहले देखा चार्ज टू मास रेशो किसकी हाईएस्ट होगी, किसकी हाईएस्ट होगी, लाइटेस्ट गैसियस मॉलिक्यूल की। वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन, है ना, वो क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट है, जिसके लिए चार्ज बाय मास रेशो क्या होगी, हाईएस्ट। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमने देखा इस पे कि जब इस पर अप्लाई किया गया गैसियस मॉलिक्यूल, जब यहाँ पर हाइड्रोजन लिया गया तब क्या था, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज। जो एक पॉजिटिव चार्ज था उसे ही क्या बोला गया, प्रोटॉन। क्लियर है। ठीक है, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन था और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या था, सेम चार्ज था इलेक्ट्रॉन जैसा, बस उसका चार्ज क्या है, अपोजिट है। मतलब साइन क्या है, अपोजिट है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, वही 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहां पर भी क्या होगा, चार्ज तो उतना ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बस वहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का होता है नेगेटिव, तो वहां पर हम माइनस लगा सकते हैं, और यहां पर हम माइनस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि क्या था, बहुत ही कम था। देखो 10⁻31 बहुत ही ज्यादा कम हो गया। इसका जो मास निकल के आया था वो था 1.672 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। देखो इससे तो फिर भी काफी ज्यादा है तो इसका भी क्या, बहुत ही कम। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में तो प्रोटॉन का मास क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। या फिर इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमें चीजें याद रखनी है। क्या, जो चार्ज ऑन प्रोटॉन था वो तो क्या है, सेम होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस उसका चार्ज क्या है, साइन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। मास ऑफ प्रोटॉन क्या निकल कर आया, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये जो है हमने पढ़ लिया प्रोटॉन के बारे में। अब एक चीज देखो, पहले जो है डिस्कवर हुए थे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हुआ इलेक्ट्रॉन, फिर हुआ प्रोटॉन। जो है बहुत, फिर क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल्स आने शुरू हो गए। हालांकि वहां क्या था, कुछ ना कुछ तो कमी थी, क्योंकि आइडिया लग रहा था कि साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तब भी किसी एटम का मास इक्वल नहीं आ पाता या उसके आसपास नहीं आ पाता। तो यानी कि इसमें कोई और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, बट फिर भी जो है उस पार्टिकल को डिस्कवर होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि नियरली 70-80 ईयर्स लग गए उसको डिस्कवर होने में। वो कौन सा पार्टिकल था, न्यूट्रॉन। ये थे 80s में, ये थे 18 सेंचुरी में चल रहे थे ये। ठीक है, और न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था, 1932, जो है बहुत ज्यादा टाइम में, मतलब कि वही 100 ईयर्स, 70-80 100 ईयर्स के करीब जो है उसको लग गए थे डिस्कवर होने में। इस बीच जो है एटॉमिक मॉडल्स आना शुरू हो गए थे। ओके, तो जो थर्ड हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो कौन होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, वो कौन है, न्यूट्रॉन। अब एक चीज देखो, चार्ज जो था, जो हमारे पास एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमने पॉजिटिव भी पढ़ लिया और नेगेटिव भी पढ़ लिया, जिनका चार्ज भी पढ़ लिया। उसमें क्या था कि वो इक्वल एंड अपोजिट है, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो वहां से न्यूट्रल तो हो गया। तो अब जो अदर पार्टिकल आया
तो उसको पर क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये न्यू पार्टिकल आया था वो क्या था, न्यूट्रॉन, जो कि क्या था, न्यूट्रल पार्टिकल था, नो चार्ज। ठीक है, क्या था, नो चार्ज। किसने डिस्कवर किया था, सिडविक ने। किसने किया था, सिडविक ने। ओके, सॉरी एक सेकेंड, चैडविक ने, सॉरी चैडविक चैडविक ने डिस्कवर किया था, चैडविक ने। अब जो ये डिस्कवरी हुई थी 1932, बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद। जो आगे अब हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे उस टाइम तक जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन एटॉमिक मॉडल्स में हम न्यूट्रॉन्स को नहीं देखेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फर्दर एटॉमिक मॉडल, जिनमें की सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट स्टार्टिंग जो थी हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स की काफी टाइम तक उनमें न्यूट्रॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है तभी भी बहुत ही ज्यादा टाइम बाद डिस्कवर हुआ था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।